नमस्कार, मैं हूँ वाडिया भाई कुमार अमरेली से। और आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 के शुभ दिन पर हमारे सुभाष पालेकर कृषि के प्रणेता पद्मश्री सुभाष पालेकर जी यहाँ गुजरात के बोटाद जिले के राणपुर तहसील के राजापुरा गांव पधारे हैं। उनका स्वागत हो रहा है। प्रेमजी भाई पोपट भाई झाला परिवार की ओर से उनका स्वागत हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग खेत दर्शन के लिए जो सुभाष पालेकर कृषि में जो जंगल मॉडल बनाया है प्रेम जी भाई ने, तो उनका दर्शन के लिए हम आए हैं। यहाँ पे गुरु जी का स्वागत हो रहा है। सौराष्ट्र के बहुत सारे एसपी के कार्यकर्ता भी इस दर्शन यात्रा खेत दर्शन यात्रा में जुड़े हैं। और बहुत अच्छा काम हम आज प्रेम जी भाई का देखने जा रहे हैं। और हम भी कुछ गुजरात की धरती पे पूज्य पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का गुजरात की धरती पे स्वागत करते हैं। મારું નામ ઝાલા પ્રેમજીભાઈ પોપટભાઈ છે, ગામ રાજપરા, તાલુકો રાણપુર, જિલ્લો બોટાદ. મારો મોબાઈલ નંબર 9824484451. આની મેં શરૂઆત સૌ પ્રથમ તો મેં પહેલાં ગુરુજીની શિબિર કરી હતી પાળિયાદ. પછી મને એવું લાગ્યું કે ના આ કર્યા જેવું છે. તો અત્યારે મેં આ 1 એકરને આમ તો 3 વીઘા, આપણે ગુજરાતીમાં બોલ્યું 3 વીઘાનું છે, બરાબર. તો આમાં મેં ફળ પૌધા બધા થઈને 140નું રોપણ કરેલું છે. તેની અંદર શેરડી, પપૈયા, પછી કેળ છે, પછી આપણે અગસ્તા, પછી બધા શાકભાજી વાવેલા છે, પછી નાળિયેરી છે, ચીકુ છે, સફરજન છે, લીંબુ, પછી મોસંબી, સંતરા, આલુ બુખારા, એવી રીતે અલગ અલગ કરીને 170 ઝાડ લગાવેલા છે. આ ફાર્મમાંથી અત્યાર સુધીની આપણે આમ તો ઉતરવાનું ચાલુ થયું એટલે લગભગ સાતમ આઠમથી અત્યાર સુધીની 60 થી 80 હજારની આપણે વેચાણ કરી નાખ્યું. હા, શાકભાજીનું તે જુલાઈમાં રોપણી કરી. 1 જુલાઈ 2024 ગુરુજીના જન્મ દિવસના દિવસે તે આપણે નાળિયેરની રોપણી કરી છે. વર્ષે નથી, આ 8 મહિના થયા, 9 મહિના. 8-9 મહિને का 80,000 નું વેચાણ કર્યું છો બરોબર. તો ખર્ચ કેટલો છે જેથી તમારે ઘરેથી બેન એમ કે છે ખાડામાં સોયા ઈ તો ઉપર ખર્ચમાં તો આપણે જે આ વૃક્ષો લાવ્યા એનો તો ખર્ચો તો થાય જ ને. વૃક્ષો છે, પછી આ થાંભલા છે, એની મજૂરી છે, એ તો લાગે જ ને બધો ખર્ચો. પછી દાળિયાનો છે. એના કરતા વધારે તો હજી આમાં પડ્યું. હા, હજી તો પડ્યું છે. પોણા 3 લાખ નો ખર્ચો કર્યો સંજય. પણ હવે એમાંથી બધું નિકાલ છે ને. હા, પોણા 3 લાખ. આપણે છોકરો નાનો હોય ને હા, હા, એ ઉછેરતા વાર લાગે. કમાઈને દે એમાં આ તમારે છોકરા મોટા થાય ને એટલે કમાઈને દે. 200 વર્ષ આપશે. હા 200 વર્ષ સુધી આવક આપશે. हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। આમને એના બધામાં ચડાઈ જાય, મારે કે બધામાં ભાઈ અમારા એમાં વધારે છે. અમને કાંઈ ને મને ફરક મારે એક સિંગલ માણસ ચાલતો એટલે નુકસાન ન થાય. बहुत सुंदर, क्या बात है। હા ઉનાળામાં કેરી તમે केरी टमाटर કેરી प्रेम भाई
પ્રેમભાઈ તમે ગુરુજી હારે સંગાતે રહો. इसके बीज રાખો अमित हाँ पपीता पपीता बीज कहाँ से लाए थे હા રમેશભાઈ કા रमेश भाई મધુબિંદુ बहुत बढ़िया। अमित है ये पपीता देखिए आप मधुबिंदु छोटा बेटा भी तोड़ सकता है, इतना नीचे से आता है वो। मधुबिंदु बीज मिल जाएंगे। प्रेम भाई भी हमें बीज देने वाले हैं टमाटर के। गिर जाएगा बेटा तो बहुत बढ़िया। तो कौन सी मंडी में बेचते हैं आप? वो सृष्टि में बेचते हैं सृष्टि में अहमदाबाद नरोत्तम भाई के साथ नरोत्तम भाई के साथ बहुत। और हफ्ते में 2 बार पपीता 80 રીંગણ 60 ધનિયા 60 લોકી 60 ભીંડી 100 हाँ जी और उनका कमीशन कुछ नहीं, उसका 5% 5%। વરિયાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે हाँ ये लेवानी से टाइम नहीं જેટલાનું વેચાણ થાય ને એના 5% છે સોય 5%। હાથ મહિના નહીં જશે આના 7 મહિને નથી થયા 7 महीने से આપણે તો આપણે હાથ મહિનાનું હા. હાથ મહિનાનું આપણે રમેશભાઈ પાસેથી લાવી લગભગ बिल्कुल बहुत बढ़िया। ना जुलाई नहीं अगस्त 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 1 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन पर सभी स्पीकर ने खाली नारियल लगा बैंगन चालू है हाँ। निरंतर। बड़े वाला है ये बीच के लिए रखा है बीच के लिए रखा परफेक्ट है हमारे यहाँ यही वेरायटी चलती ये पास सुंदर बहुत बढ़िया। ये पौधे कितने हेल्दी दिखते हैं बिल्कुल। ना ना बहुत हेल्दी। क्या यार આ ઓલાનું બીજ છે આપણે ગાજર गाजर હા ગાજરનું બીજ गाजर को હા હા ગાજરનું બીજ गाजर ना बीज अंदर तो गाजर देखे ना હા આવડા આવડા मोटा अभी नहीं अंदर अच्छे बेंगन अभी भी लगे लगे फूल है फल है सब फल है सब और कोई रोग नहीं है कोई कोई रोग नहीं। असं घे इथून तू बहुत सुंदर। यहाँ तो केले लगने चाहिए, वो लगे हैं, ताकत कम पड़ी उसकी। तो ये भी केले लगे, ये लग गए नहीं लगता नहीं अभी ताकत इतनी वो ज्यादा बढ़ेगी पता नहीं हम हो रहे इतना केले पपीता 80 से ज्यादा है ये हमने बोला था हमको ऐसा गुरुजी ये एलची बहुत अच्छा ये एलची हाँ, ये चीज ये देखो, इलायची केला हाँ एलची बहुत महंगे है वो, बहुत महंगे। हो पाए 20 रुपए का एक केला जाता है। हाँ नई फूट आ रही है अभी। सरक बोल हाँ सर वायरस से वो जो है ना उसका माँ बाप नाना वो नाना गड़बड़ कर रहे हैं। जेनेटिकली ये वांधा नहीं हम लगाए बोलो खीरा 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 हाँ क्या बात। कितनी फली लगी बहुत बहुत भली एक पकड़ी नहीं
એટલે ભાવ નો મળે. ये सरगवा देखिए, सरगवा की હા, ठंडी સરગવા જુઓ. સરગવા. હા, બહુ બહુ. जो नीचे डाली झुकती है ना, तो वहाँ फल फली बहुत अच्छी है। કિલોગ્રામ તક. આ તો ફુલાવર. अरे नमस्कार नमस्ते नमस्ते आइए। आपने वो बंद कर दिया कांति भाई? नहीं बंद कर दिया, नहीं बंद हाँ? किया. मैंने सुना है। क्या बंद किया है? काम शुरू है. काम शुरू है अभी। सुंदर। આપણે એમ કીધું. એ કાંકડી ઉલ્કા આવશે કારણ કે ઓછી છે ને ઉલ્કા વધારે. ये टमाटर के सूखे टमाटर नहीं तो दिए तो दोनों चीज़ें नहीं है। देश में क्या सोचू? નવું મોરચી લગે ને એમાં આવ્યા. ड्यूटी पर છે. ये टमाटर खा खा कर लाल हो गया ये। खाते हैं. ये लाल हो गया टमाटर खाते अभी खाते खाना लाल हो शुरू. ઈ નો ફરે, ઈ નો ફરે. बहुत सुंदर, क्या बात है। ઈ નો કોઈ જ ફરે. બીજું બધું ભાંગી જાય. વરિયાળીનું કેવડ આવે ભાંગી જાય. અને હે ને સમજી વાટવાની જ છે હવે. ભાઈ કે અચ્છા ઓલો ઓલો સરગવો ભાંગી નાખો લાગે. અહીં લઈ લેવો. વધારે પાકેલા આવશે. नहीं अंजीर तो बहुत ही बढ़िया है। सारा तेरे बड़ी बात बड़े હા અંજીરનો બહુ ક્રોસ છે. रोज से आज कितना टाइम से आने આપણે हम કાચું છે 8 મહિના. બીજું આવશે આપણે શિબિર કરી પછી જુલાઈમાં જ થયું ગુરુજીને कोड़ू ઓળું છે. અહીંથી ને ચાલુ કરે. આ કે લેતા આવજો. किंजा હે? था आगे था કેટલા લાવું? जो पेठा बनता है वो સફેદ नीचे नीचे बढ़ जाइए। से ऊपर तक क्या है फली तक। छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है। अब ये भूम आता है। जैसे जैसे भूमि के तरफ जाओगे माँ के कोख में कोख बोलते हैं? जैसे जैसे ऊपर जाओगे माँ से दूर जाओगे। अब देखिए सरगवा की वो डाली है उसको फली है कितनी है बहुत कम कम। हाँ उसके नीचे झुकी है वो जा रही है माँ के तरफ कितनी है बहुत बढ़िया अब माँ को झुकी है माँ के पास आ गई कितनी है ये भी बढ़िया और माँ को स्पर्श कर रही है कितनी है ये भी बढ़िया इसका मतलब है सरगवा में एक महत्वपूर्ण पहलू है कि डालियों को क्या करना है झुकाना है और एक खूंटी डाल देना है और खूंटी से बांध देना तो बहुत बढ़िया लगती है। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काम करता है। तो जितना नजदीक माँ के पास जाओगे उतनी हमें वो उत्पादन और माँ से दूर जाओगे तो उत्पादन। तो सरगवा लेना ही सरगवा ऐसा नहीं कहते। सरगवा जो कोमल फलियां होती है ना देखिए ये फली है इसका अचार बनाना है। क्या बनाना है अचार क्या बोलते हैं अचार को बहुत महंगा लगता है। ये पत्ते जो ये गर्भवासी है महिला क्या बोलते हैं आप प्रेग्नेंट इसकी सब्जी खिलाइए बहुत पौष्टिक है। जब दामनी होगी प्रेम भाई तो ये फली का अचार बनाना है कोमल पत्ते हरे पत्ते तोड़ना है सुखाना है और 50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट करना है પાવડર बहुत अपना दाल है उसमें पाउडर डालना है सब्जी पाउडर पौष्टिक है सबसे पौष्टिक ડબ્બી ખાલી. अरे ऐसा नहीं अभी दाम नहीं तो थोड़ा आपने कहा था दाम नहीं तो प्रक्रिया करना है दाम है तो બીજ ના
समझ में आया ना? पाउडर अभी आज देखा आपने जैव विविधता है, केवल एक ही नहीं है, सभी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, सब कुछ है, और एक दूसरे के साथ उनका सहयोग है। अगर दुश्मनी है, झगड़ता है, उसका खाना वो खाता है, तो ये पौधे बढ़ते क्या? एक ही बढ़ता है, बाकी क्या नहीं बढ़ते, लेकिन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है खाद्य की प्रतिस्पर्धा तो क्या है? सहजीवन। सहजीवन। पड़ोस में अगर सब्जी बनाती है अच्छी, तो क्या बोलते हैं, ये कटोरी लेकर कहाँ जाते हैं? पड़ोस के घर। हाँ, वो बोलते हैं ये वो तू लेके जा, यानी सहजीवन। घर में कोई नहीं तो चिंता नहीं होती, पड़ोसी वाला मालूम है कि वो सहायता करेगा, सब कुछ दवाखाने में लेके जाएगा, इसको इनका सहजीवन। अब देखो यार, इतने हेल्दी पौधे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन देखिए कितनी हेल्दी है, और इस समय 43 डिग्री में रासायनिक में बैंगन के फूल ही नहीं आते, यहाँ फूल भी है और अरे जितना, इसीलिए हम ये पंचस्तरीय बागवानी क्यों बताते हैं कि एक गया तो दूसरा मिलता है। और वो बढ़ रही थी बहुत ही, गांव के लोग पागल गए थे, कोई उत्पादन नहीं। अभी ये गन्ना का रस निकालेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पपीता बेचेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये केला बेचेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैगन बेचने पैसा नहीं मिलते। तो समझ में आ रहा है ना? चलिए अब નવેમ્બર માં બોયા હતા કોલા મારે ફાલ આવે એક જ પાણી ટાઈમ પર ફાલ બહુ આવે પણ ટાઈમ પડે પછી 2 મહિના ધીરે હાચવવાનું હાથ પકડ અને જ્યારે તમારે ખાવ હોય ને તારે કાપીને ખાવ ફ્રીજમાં મૂકી ને એટલે પછી ત્યાં એમ દે હું ભાવનગર નું લાયા કે અમારે ઘણા ટાઈમ પછી ખાધું ને આ જો મોટું છે हाँ ये मोटर थोड़ा ऊपर मुझ जाओ। आइए आइए सभी आइए, सबको बोला जल्दी स्पीड से आई जाओ। उधर क्या कर रहे हो? सभी फल पेड़ देख देख के रुके, लेकिन यहाँ को दिखाना है ना, बड़े में आइए आइए। अब यहाँ आप देख रहे हैं नीचे काष्ठाच्छादन है, ऊपर बेल है घोड़ा की, ये सजु आच्छादन है। क्या है? नीचे काष्ठाच्छादन, ऊपर सजु आच्छादन। अब इसके ऊपर अगर ये कोई पौधा होता है ना, तो ये भी मिलता है और वो भी मिलता है। अब वहाँ खाली जमीन है, वहाँ वो आप मिट्टी निकालिए ऊपर की, खाली खाली सूखी है, हाँ? अब इसके नीचे देखिए, आच्छादन के नीचे देखिए, आच्छादन के नीचे ये कहाँ से लिया? हवा से लिया। अब इसकी सुगंध लीजिए आप, ये नीचे की मिट्टी की सुगंध लीजिए, है अत्तर है अत्तर। ये ह्यूमस एक्टिनोमाइसिस का सुगंध है, ह्यूमस का सुगंध है। यानी कभी भी केवल आच्छादन नहीं रखना है, आच्छादन के ऊपर क्या रखना है? सजीव आच्छादन रखना है, और इसके ऊपर पेड़, इस तरह, ठीक है ना? तो समझ में आ गया? अभी कद्दू देखे कैसे कोड़ा, बहुत बढ़िया लगता है, इसकी सब्जी खाना चाहिए कद्दू की। चलिए, उसमें मिर्च भी डालना है। ए भाइयों जल्दी आई चचो। मिर्च डाल सकते हैं, उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, मिक्स। अच्छा, बहुत बढ़िया होता है। इस खेत के मालक है
सोनल की मालकिन। मालकिन मालकिन क्या बोलती है कि गांव के लोग पागल कहते हैं। तो पागल लोगों ने क्रांति की सच बात है। है ना। अब यहाँ पपीता कितने पपीते हैं? फल ही फल है। केले के ओके 43 डिग्री में कभी भी बैंगन को फूल नहीं लगते। फूल है, फल भी है, संतोष है ना। शेरडी कशी है? बहुत बढ़िया, ऐसी कहीं देखी ही नहीं हमने। जो हाँ, नहीं देखते देखी, हैं, नहीं हाँ, देखी। पहले तो बाम्बू लगा दूसरे जैसे बाम्बू। तो यहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं? सहजीवन देते हैं। झगड़ा नहीं है आपस में, झगड़ा नहीं है। अब पहले 6 महीने हमें मेहनत करना पड़ता है, पहले 6 महीने। जैसे ही फल सब्जी आने लगेगी तो पैसा ही पैसा मिलता है, आगे तो सवाल ही नहीं। पपीता 7 महीने से चालू होता है, सही है ना। 7वें महीने से पपीता चालू होता है, 10-11 महीने में हमें केला आ जाता है, और हरी सब्जियां 1.5 महीने में निकल जाती है, निकल चालू होती है। 2-2.5 महीने से तो हमारे फल सब्जियां निकलने लगती है, और अरहर की तो साल भर फली मिलती है। तुअर की। तो इस विधि में सपोज केवल आम लगाया और क्लाइमेट चेंज है, इससे उद्ध्वस्त हो रहा है। अब आम को फूल बहुत लगे लेकिन फर्टिलाइजेशन हो नहीं हुआ, पूरे फूल गिर गए। क्यों गिर गए? अचानक तापमान बढ़ा। फूल लगने के लिए जितना तापमान चाहिए वो तापमान नहीं मिला, तो फूल गिरना ही है। अगर केवल आम ही है तो चला गया वो, पर आम में अगर पपीता है, केला है, सारे है, आम जाए ना, हमारा क्या गया, बाकी सब देने वाले हैं। अरे जुगाड़ नहीं होता, जुगाड़ मैंने वो पत्ते कैसे क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, जुगाड़। और 12 मास पैसे अपने जेब में आते रहते हैं। मेहनत है, काहे की बेचने की, यानी शहरों में जाकर उनको बेचना है, वो भी तकलीफ नहीं है। रासायनिक का फूल गोभी घर में पकाते नाक में सुगंध नहीं, सुगंध होता ही नहीं। और सुभाष पालित कृषि की फूल गोभी अगर घर में पकते पूरी कॉलोनी में क्या बोलता है? सुगंध पड़ता है। यानी ये सर्टिफिकेट है। यहाँ देसी टमाटर है, कहीं नहीं देखे आपने? टमाटर लगे। तो हमें भाव कैसे मांगना है समझे। ये बगन के भाव जो हाथ गाड़ी वाला हमारे घर में आता है पॉश कॉलोनी में, बेचता है तो 60 रुपए किलो बेचता है। लागत का मूल्य उसका 80 रुपए है। किसान को कितने में बेच रहा है? 60 रुपए में। तो घाटे में, किसान घाटे में, बेचने वाला घाटे में नहीं। हमारा लागत मूल्य 0 है। अगर हम कहेंगे कि तू रासायनिक का जहरीला खा रहा है, कैंसर से मरने वाला है, 60 रुपए में, मेरा 60 रुपए लेकिन जहर मुक्त है, कैंसर नहीं होगा, तो लाइन कतार लगेगी आपके घर। होता क्या है? नहीं वो इसमें क्या यार 120 रुपए किलो चाहिए। कौन लेगा? यही मार खाता है, यही मार खाता है। बोलता है हमें ग्राहक नहीं मिलते, कैसे मिलेगा? तो चूसना चाहता है लोगों को, तो हमें ज्यादा दाम सर फिर भी ज्यादा मिलते हैं। हाँ? फिर भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब किसान यार्ड में बेचता है और जो उसको भाव नहीं मैं रिटेल की बात करता हूँ, यार की बात नहीं। मैं यार की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल की बात कर रहा हूँ। वो हाथ गाड़ी वाला है ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ। रिटेल में जितने दाम है उतने हमें लिए। पहली बार जब खाएगा उसका स्वाद लगेगा, है ना, कॉलेज में प्रचार करेगा, फिर कहना है 80 रुपए लेना है तो ले, कैंसर से मत। बोलेगा 90 रुपए ले, लेकिन मुझे स्वाद के बाद 80 करना है, स्वाद के बाद 80 करना है। बाद में
बाद में तो उसको अंदर से घूस देना है, भ्रष्टाचार रस्ते में એને ખીલાના है बाद में लेना है। अब नरोत्तम भाई और प्रेम भाई दोनों अहमदाबाद में बेचते हैं, दोनों बताएंगे आपको क्या दाम, फिक्स रेट होते, फिक्स रेट होते। तो इसमें जुगाड़ नहीं है। लागत का मूल्य मुझे बताइए, खाद डालना नहीं है, दवा छिड़कना नहीं है, और गोबर का खाद डालना नहीं, कुछ डालना ही नहीं है। यानी जो पैसा जा रहा था वो आपने आच्छादन देखा, पड़ोस में आच्छादन नहीं था, वहाँ खरपतवार था, देखा ना, जो आच्छादन वहाँ खरपतवार। तो आच्छादन सबसे बढ़िया विडिसाइड है, खरपतवार नाशी दवा। क्योंकि जब आच्छादन होता है, अब ये जो खरपतवार है वीड, उसके अंकुर निकलते हैं, पर उसको सूरज की रोशनी चाहिए, नहीं तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं, खाना पकता नहीं। अब इसको सूर्य प्रकाश मिलने वाला ही नहीं है, तो अंदर क्या पड़ता है, पीला पड़ता है, मर जाता है। यानी विडिसाइड मारने की आवश्यकता ही नहीं है। आच्छादन सबसे बढ़िया विडिसाइड है। अगर आपको खरपतवार की बहुत डर है, तो शुरू में जब हम मॉडल खड़ा करेंगे तो भूमि को फैलती हुई भूमि को ढकने वाली मठ कुल्थी है ना, कल्थी, लोबिया, चौड़ा, ये घने लगा देना है, बीज डाल देना है, तो भूमि को ढक देते हैं। उसके अंदर 1-1 फीट पर बाजरा लेना है। क्या लेना है? अब बाजरे का गुट्टा काटा है, तो उसके टुकड़े करके काट डालना है, वही वही जगह मिल गया ना। कहाँ से लाना पड़ता है? ये कारखाने से लाते हो गट्ठे गट्ठे क्या आवश्यकता है? यही निर्माण करना। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, एक महीने होना चाहिए, नहीं। जैसे हमारे पास समय है, हमारे पास बीज मिलता है, तब तो ऐसे से लगाते जाना है, साल भर गड़बड़ नहीं करना। और ग्राहक अपने आप आते हैं, आपको ढूंढे। पुणे जिले में रविवार को अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के वो लोग आते हैं, वहाँ सब देखते हैं, काम करते हैं, जीवामृत कैसे सीखते हैं, और फलियां तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, सब्जियां तोड़ते हैं अपने हाथों से। वहाँ वेट होता है, पैसे देते निकल जाते। उनको कहा जाता है अपने आप तोड़ो, अपने हाथों से तोड़ो। क्यों आते हो? अच्छा लगता है। इसका कारण है हमें ग्राहक की सोचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप खड़ा हो जाएगा। लेकिन दगाबाजी नहीं करना है ग्राहक। ये क्या करता है, 2 किलो यहाँ से लिया प्रेम भाई से, और 10 किलो बाजार से लिया, मिक्स किया, और प्रेम भाई का ये दलाल बिस्किट, ये गड़बड़ करते, बदनामी हमारी होती। इसलिए दलालों को नजदीक नहीं लाना है। अभी हमारे गांव के जो युवा है बेकार है, पदवी है, डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है, आगे नौकरी नहीं मिलेगी। उनको कहना है कि देखिए भाई, ये हमारे 100 ग्राहक है, आपको क्या करना है, हमारा माल उनके घर तक पहुंचाना है। 1 किलो में आपको मैं 5 रुपए दूंगा। सर कैसे वो कमाता है? 200 किलो तो कितना हो गया? यानी लड़के को भी अभी नौकरी मिलेगी, हमारा माल कहाँ जाएगा, ग्राहक तक जाएगा, और हमें काम करने के लिए फुर्सत मिलेगी, कुछ जाने की आवश्यकता नहीं। कल मैंने कहा था, गन्ना 1 एकड़ गन्ना अगर रस बेचोगे तो कम से कम 12 लाख रुपए मिलते हैं, कम से कम 12 से लेकर 24 लाख। 1 किलो गन्ने से 4 गिलास रस मिलता है, 250 से, अपने 3 गिलास 200 कितना, 3, 20 रुपए का गिलास, कितने हो गए, 60 रुपए। 1 किलो का, 1 टन का 60,000। कौन सा गन्ने का कारखाना 60 रुपए भाव देता है? कोई नहीं। 60,000 1 गुंठे के 1 टन के 10 टन के कितने हो गए, 6 लाख। 39 टन तो होता ही है, 24 लाख प्रेम भाई, 24 लाख। ससुर आपका पाद होगा, मेरा दामाद कितना अच्छा है, ये गड़बड़ नहीं करेगी।
सोने का गहने हो जाएगा। तो इसमें कोई भी हमारी ये हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़िया है आनंद। आनंद पैसे से नहीं मिलता, पैसे से सुख मिलता है। गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आपके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी लाया, लेकिन उसको पायलट से तो बैठ नहीं सकता, आनंद क्या है? अगर पैसे को महत्व है तो अंबानी का फोटो घर घर में होना चाहिए, अदानी का फोटो घर घर में, एक ही घर में नहीं है। फोटो किसके? संतों के, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। यानी 2 बातें, एक तो माँ के पास जा रहे, हम प्रकृति के पास जा रहे, ईश्वरीय अवस्था को बचा रहे, एक आनंद मिल रहा है उसका। लोगों को जल मुक्त खिला रहे, कैंसर से हम उनको बचा रहे, ये दूसरा आनंद है। और तीसरा आनंद है, मैं पाप नहीं कर रहा, मैं पाप नहीं कर रहा। ऐसा आनंद कभी नहीं मिलता। इसलिए पहले साल आप बोलना है, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, पागल एक पागल नहीं, मैं 10 पागल हूँ, ठीक है, समाधान है। लेकिन जब देखेगा ना तो पूरा गांव पागल बनेगा। तो हम प्रेम भाई से अभी सुनेंगे, शुरुआत कैसे की ये बताइए, प्रेरणा कहाँ से मिली, और फिर बेड कैसे बनाए, क्या दिक्कत आई, शुरू में क्या लगाया, कैसे कैसे आप बढ़ते गए, और 1 एकड़, एक कितना, 1 एकड़ है? 1 एकड़ 2-3 गुना, हाँ? 3 बीघा। 3 बीघा में कितना एकड़? थोड़ा सा ज्यादा। तो 1 एकड़ में अभी 9 महीने हो गए ना? हाँ, 9 महीने। अभी तक सब्जियों के आपको कितना पैसा मिला, और फलों का कितना मिला, सब आप आज तक कितना पैसा मिला, और कितने दाम मिले, बायबैक पद्धति सृष्टि में आप बेचते हैं दोनों रुपए, तो उसकी व्यवस्था कैसी है, ये सब बताइए, ठीक है? चलो नाम फामू नाम अभी शूटिंग हाँ, कितने? મારું નામ ઝાલા પ્રેમજીભાઈ પોપટભાઈ છે, आवाज गाम निकाल, मुकेश। રાજપુરા, आवाज તાલુકો आवाज बढ़ाओ। તાલુકો રાણપુર, अच्छा। જિલ્લો બોટાદ, મોબાઈલ નંબર 9824 68451। આ ફાર્મની શરૂઆત તો સૌથી પહેલા મેં તો મારું ફાર્મનું નામ શક્તિ કૃપા એસપીકે ફાર્મ છે। આની શરૂઆત તો સૌથી પહેલા તો મેં ગુરુજીની 1 દિવસની શિબિર હતી બોટાદ, તો અહીંયા દિનેશભાઈ મને લઈ ગયા, મને કે હાલ તું અહીંયા તારા સાંભળવા આવો। તો સૌ પ્રથમ તો પહેલા કે હું સાંભળવા ગયો 2 કલાક, તો પછી સાંભળ્યું, પછી બોટાદની અંદર આપણે પાળિયાદ સેવા ફેરી થઈ, ત્યાં મેં 3 દિવસની સેવા ફેરી પૂરી કરી। પછી મેં સંકલ્પ લીધો કે ના ના આ જ કરવું જોઈએ। તો અહીંયાથી સંકલ્પ લીધો એટલે ઉનાળામાં આની શરૂઆત કરી બેડની। તો બેડ સૌ પ્રથમ આપણે ટ્રેક્ટર આવે તેના હળથી સવડું, જેને સવડું એક બાજુ આમ જાય એટલે આમ નાખે, અને ઉલકાથી આવે એટલે આમ નાખે, એવી રીતે બધા બેડ પહેલા નાખી દીધા। પછી મજૂરથી ને થોડી થોડી જે માટી છે એ આપણે ખંપાળી ગઈ, તેનીથી ચડાવી દીધા। અને વૃક્ષોની જે રોપણી છે તે આપણે ગુરુજીના જન્મદિવસના દિવસે સૌ પ્રથમ પહેલા નાળિયેર લગાવ્યા, અહીંયાથી શરૂ। પછી જેમ જેમ ઝાડના વૃક્ષો મળતા ગયા તેમ તેમ અંદર રોપણી થતી ગઈ। શરૂમાં થોડીક તકલીફ પડે, કારણ કે ફળ ને એવું વધારે થાય, આચ્છાદન પૂરેપૂરું હોય તો ન થાય। જ્યાં પેલી બાજુ આપણે આચ્છાદન જોઈએ ત્યાં નથી, અહીં ઓછું હતું એટલે અહીં થોડુંક વધારે થયું, એટલે થોડીક તકલીફ પડે શરૂઆતમાં, પણ એ તો થોડુંક મેનેજમેન્ટ આપણે કરી લેવું। અત્યાર સુધી આમ જોઈએ તો
શાકભાજીના લગભગ ખવડ વધુ થઈ ગઈ, પણ ખવડ તમને મળ્યું કેટલું એ તમારો અનુભવ છે? આપણે ખડ થયું તો એ થોડુંક થાય ખડ તો એને તે મજૂરથી નિંદામણ કરી નાખ્યું. છતાંય કોઈ રહી નથી, એનાથી કંઈ નુકસાની દેખાય? ના, નુકસાની મને નથી દેખાણી. અને અત્યાર સુધી આમાં મેં આપણે અગ્નિ અસ્ત્ર કે 10 પાણી મેં હજી સુધી મારી પાસે એવો ટાઈમ જ નતો, કારણ કે બીજી વાળી છે ને ટાઈમ જ મેં હજી એક વખત છાંટ્યું જ નથી. બનાવેલું પડ્યું છે ડ્રમ, હજી એક વખત છાંટ્યું જ નથી. એક વખત ખાલી જીવામૃત છાંટ્યું હતું 2 લીટર નાખી, બાકી મેં કંઈ કર્યું જ નથી. હજી આમાં જીવામૃત જ ચડાવી છે. કેટલું બધું નાખો? કેટલું ચડાવે? જીવામૃત એમ થઈ જાય કે ટીપડા બની ગયા તો હું 5 ચડાવી દઉં, 2 બને 2 ચડાવી દઉં. આ જે ચડે એ આખાઈમાં જાય, લીંબુડીમાં જાય ને બધે 6 વીઘામાં જાય ટપકમાં. किसान करेगा तो बाद में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, एक मिनट, अभी जो अगर आपने बीटी कॉटन का भी पौधे लगाए तो 1000 बीटी कॉटन के पौधे कितना, उनमें से 5-10 ऐसे होते हैं जिसमें बीटी के गुणधर्म नहीं आते, वो अपने को सुधार लेता है, रावण का राम बनता है। ये क्षमता दी है ईश्वर ने, इसको बोलते हैं स्वयं उत्परिवर्तन क्रिया, सेल्फ म्यूटेशन। स्वयं उत्परिवर्तन से अपने आप अंदर में बदलाव लाता है और अच्छे गुण निर्माण करता है। अब हमें ढूंढना है वो कहाँ है, हमें मालूम नहीं है वो कहाँ छुपा है, उसको मालूम नहीं कि आप कहाँ हो। इसके लिए हमें ढूंढना है। जहाँ सबसे बढ़िया गुणधर्म मिलते हैं, कीड़ नहीं, बीमारी नहीं, ज्यादा फल है और कोई हरे भरे है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कीट नहीं है, स्वस्थ है, उसको लाल धागा बांधना है, उसके बीज चुनना है, अगले साल वही बीज बोना है और चुनना है। ऐसे 6 साल तक आप चुनोगे तो फिर इंटरनल सेग्रीगेशन जो बदलाव है वो नहीं होता, शुद्ध देशी बीज हम पैदा कर सकते। तो हमें हमारे बीज पैदा करना है, खरीदना नहीं। बीटी हो तो भी अच्छे पौधे चुनना है, वो बीज लेना है, लगाना है। हमने लगाए थे राजपुर हाँ, बहुत बढ़िया उत्पादन है। अमरेली का और ये जो विकृति, इसको विकृति है, बैगन में है ना वो पत्ते, ये विकृति है, ये वायरस है, वायरस हमारे भी अंदर जाता है, हर कोई जगह वो विकृति पैदा करता है, लेकिन प्रतिरोध शक्ति जहाँ है वहाँ वायरस नहीं घुस गया। जिस पौधे में प्रतिरोध शक्ति कमजोर है वहाँ वायरस तो उसमें भी है। वायरस आ गया तो हर पत्ते पर बैठ गया ना, प्रवेश किया उसने, लेकिन सभी बैगन खराब नहीं हुए। एक ही माँ के 2 बेटे, खाना पीना सब समान है, एक सदा बीमार पड़ता है, एक बीमारी नहीं पड़ता। कहीं भी भेजो, क्यों ये क्यों बीमार पड़ रहा है? खाना पीना तो सामान दे रही ना, उल्टा जो कमजोर है माँ ज्यादा देती है 2 टमाटर, तभी बीमार पड़ता है। इसका मतलब है प्रतिरोध शक्ति कम। तो ह्यूमस सुना ना परसों आपने, ह्यूमस प्रतिरोध शक्ति निर्माण करता है, कुछ नहीं होता, छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं होती, छिड़काव की आवश्यकता ही नहीं होती, दवा ऐसी पड़ी रहती है, 10-15 रिकवरी पैसा, कोई काम ही नहीं पड़ता। 1 साल के बाद आपको कुछ काम ही नहीं है, बस पानी देना है, जीवामृत देना है, फल तोड़ना है, कोई काम ही नहीं। तो कोई सवाल है? लक्ष्मण भाई के यहाँ जाना है अभी सिनेमा में, मोगाम्बा खुश हुआ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं से भी देखे हमारा एसपी के का अलग ही दिखता है, कहीं से भी देखे आप, इसकी हरियाली अलग होती है। रासायनिक में ऐसी हरियाली बिल्कुल नहीं मिलती अब। ये एक मार्गदर्शक बन गए, अभी ये गाइड बन गए। अब देखिए, धूप में आप खड़े रहिए, आप धूप में खड़े रहिए, लग रही धूप लग रही, क्या लग रहा है? अंदर छाव में जाना है? नहीं आना नहीं, है। छाव में जाना लग रहा है ना, अंदर कैसा ठंडा ठंडा। 6 डिग्री का फर्क होता है। कितना? 6 डिग्री। यानी जाड़े में 6 डिग्री ज्यादा गर्मी होती, ठंड कम लगती, और धूप काल में गर्मी कम होती। अब ये पेड़ आपको छाया दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, अब इसको काट रहे लोग। तो पेड़ लगाने से बेहतर है कि जो हमें पेट को खाने को देंगे वो लगाना है। ये नीम छाया दे रहा है, छाँव भी देगा, खाना भी देगा। ये खाना नहीं दे रहा है, छाव दे रहा है। लेकिन वो पपीता क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। तो हमें जो हम, क्योंकि आगे खाने को नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति नक्की आने वाली, बिल्कुल आने वाले, झगड़े होंगे, हिंसा होगी। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम इतना तेज गति से बढ़ रहा है कि वो फसल आएगी नहीं। इस साल आम के कितने फूल गिर गए, क्योंकि तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया, असमान हो गया, तो फूल गिरना ही है। तो यही तरीका है ग्लोबल वार्मिंग से बचने का। अभी सरकारों को कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं लोग।